जय गुरुदेव। क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है? घास पात की तरह मनुष्य भी माता के पेट से जन्म लेता है, पेड़ पौधों की तरह बढ़ता है और पतझड़ के पीले पत्तों की तरह जरा जीर्ण होकर मौत के मुंह में चला जाता है। देखने में तो मानवीय सत्ता का यही आदि अंत है। प्रत्यक्षवाद की सच्चाई वहीं तक सीमित है जहाँ तक इंद्रियों या उपकरणों से किसी पदार्थ को देखा नापा जा सके। इसलिए पदार्थ विज्ञानी जीवन का प्रारंभ व समाप्ति रासायनिक संयोगों एवं वियोगों के साथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मनुष्य एक चलता फिरता पेड़ पादप भर है। लोक परलोक उतना ही है जितना कि काया का अस्तित्व। मरण के साथ ही आत्मा अथवा काया सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। बात दार्शनिक प्रतिपादन या वैज्ञानिक विवेचन भर की होती तो उसे भी अन्यान्य उलझनों की तरह पहेली बुझोवल समझा जा सकता था और समय आने पर उसके सुलझने की प्रतीक्षा की जा सकती थी। किंतु प्रसंग ऐसा है जिसका मानवीय दृष्टिकोण और समाज के गठन, विधान और अनुशासन का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि जीवन का आदि अंत जन्म मरण तक ही सीमित है तो फिर इस अवधि में जिस भी प्रकार जितना भी मौज मजा उड़ाया जा सकता हो, क्यों न उड़ाया जाए। दुष्कृत्यों के फल से यदि चतुरतापूर्वक बचा जा सकता है तो पीछे कभी उसका दंड भुगतना पड़ेगा, ऐसा क्यों सोचा जाए। अनास्था की इस मनोदशा में पुण्य परमार्थ का, स्नेह सहयोग का कोई आधार नहीं रह जाता। तब मत्स्य न्याय अपनाने, जंगल का कानून बरतने और जिसकी लाठी उसकी भैंस की मान्यता का सहज ही बोलबाला होता है। यह जीवन दर्शन मनुष्य को नैतिक अराजकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। समाज के प्रति निष्ठावान रहने की तब कोई आवश्यकता तक प्रतीत नहीं होती। चर्चा मृत्यु एवं मरणोत्तर जीवन के संबंध में चल रही है। मृत्यु के संबंध में भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, लेकिन एक विषय में सभी एक मत है कि मृत्यु का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। इसी आधार पर कुछ धर्मों ने मरने के बाद फिर से जन्म लेने की मान्यता को स्वीकार किया है और कुछ के मतानुसार मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसमें चेतना या प्राण सदा के लिए सो जाते हैं और सृष्टि के अंत में फिर जाग उठते हैं। इस दृष्टि से आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को अन्यान्य धर्मों ने भी स्वीकार किया है, लेकिन यह सिद्धांत भारतीय दर्शन का तो प्राण ही है। भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म की मान्यता के साथ कर्म फल का सघन संबंध है। जिन्हें भले या बुरे कर्मों का परिणाम तत्काल नहीं मिल सका, उन्हें अगले जन्म में कर्मफल भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को स्वीकार करने पर पाप फल और दुष्कर्मों के दंड से डरने तथा पुण्य फल के प्रति आश्वस्त रहने की मनस्थिति बनी रहती है। फलतः पुनर्जन्म के मानने वालों को अपने कर्मों का स्तर सही रखने की आवश्यकता अनुभव होती है और तत्काल फल न मिलने से किसी प्रकार की उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होती। पिछले दिनों भौतिक विज्ञान की प्रगति से उत्पन्न हुए उत्साह के कारण यह कहा जाने लगा कि सत्य केवल उतना ही है जितना कि प्रयोगशाला में सिद्ध हो सके। जो प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वह सत्य नहीं है। चूंकि चेतना को प्रयोगशाला में प्रत्यक्ष नहीं किया जा सका, इसलिए घोषित कर दिया गया कि शरीर ही आत्मा है और मृत्यु के बाद उसका सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाता है।
इस घोषणा के अनुसार मनुष्य को चलता फिरता पौधा भर कहा गया, जो उगता है और सूखकर समाप्त हो जाता है। यह मान्यता मात्र एक सिद्धांत या प्रतिपादन भर बनकर नहीं रह सकती, उसकी प्रतिक्रिया चिंतन और चरित्र पर भी होती है। पुनर्जन्म, कर्म फल, परलोक और पाप पुण्य की आस्था जिस प्रकार व्यक्ति को दुष्कर्मों से बचाए रहती है, उसी प्रकार शरीर को ही सत्य और आत्मा को मिथ्या मान लिया जाए तो लगता है कि पाप पुण्य के पचड़े में पड़ने से क्या लाभ। चतुरता के बल पर जितना भी संभव हो सके स्वार्थ सिद्ध किया जाना चाहिए। अब जो प्रमाण सामने आए हैं और उनकी वैज्ञानिक गवेषणाएं की गई है, उनके अनुसार यह भ्रम ढहता जा रहा है कि जीवन चेतना का अस्तित्व शरीर तक ही सीमित है। इस धारणा में भ्रम तो पहले भी विद्यमान था, पर अब इस सच्चाई के प्रमाणों पर भी वैज्ञानिक ध्यान देने लगे हैं कि पुनर्जन्म वास्तव में एक ध्रुव सत्य है। पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करने वाले अनेकानेक प्रमाण आ रहे हैं। भारत में तो इस संबंध में चिरकाल से प्रचलित विश्वास के कारण यह कहा जाता रहा कि पुनर्जन्म की स्मृति बताने वाले यहाँ के वातावरण से प्रभावित रहे होंगे, या किसी कल्पना की आधी अधूरी पुष्टि हो जाने पर यह घोषित किया जाता होगा कि यह बालक पिछले जन्म में अमुक था। यद्यपि इस तरह के प्रकरणों में जिस कठोरता के साथ जांच पड़ताल की गई, उससे यह आशंका अपने आप ही निरस्त हो जाती थी। उदाहरण के लिए पिछले जन्म के संबंधियों के नाम और रिश्ते बताने, ऐसी घटनाओं का जिक्र करने जिनकी जानकारी दूरस्थ व्यक्तियों को भी नहीं रही, नितांत व्यक्तिगत और पति पत्नी तक की सीमित बातों को बता देने, पिछले जन्म में जमीन में गाड़ी गई चीज उखाड़ कर देने तथा अपने और पराये खेतों का विवरण बताने जैसे अनेक संदर्भ ऐसे हैं जिनके आधार पर पुनर्जन्म की प्रामाणिकता से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी सिद्धांत को भली भांति नहीं समझा जाए तो उसे मानने का दम भरने पर भी आचरण उससे विपरीत ही बना रहता है। पुनर्जन्म सिद्धांत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को न समझने वालों ने जहाँ इस जीवन की भौतिक सुख सुविधा को पूरी तरह पिछले जन्म के पुण्यफल मान लिया, वहीं इस पुण्य कर्म का अर्थ पूजापत्री कर्म कांड तक ही सीमित माना जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि न तो व्यक्ति की आदर्श परायणता के प्रति कोई वास्तविक सम्मान बचा, न ही पुरुषार्थ की प्रगति का आधार समझा गया। इसके स्थान पर भौतिक सुख सुविधाएं अपने पुरुषार्थ की तुलना में कहीं अधिक जुटा पाना या पा जाना ही चारित्रिक सौभाग्य या श्रेष्ठता का प्रमाण माना जाने लगा, और वह श्रेष्ठता पाने का आसान तरीका ग्रह नक्षत्रों देवताओं को टंट गंट से प्रसन्न करना समझा गया। यह एक विचित्र विडंबना ही है कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत पुरुषार्थ और कर्म की महत्ता का प्रतिपादक था, कठिन से कठिन अप्रत्याशित विपत्ति को भी प्रारब्ध भोग मानकर धैर्यपूर्वक सहने और आगे उत्कर्ष हेतु पूर्ण विश्वास के साथ प्रयासरत रहने की प्रेरणा देता था, वही निष्क्रियता और अंध नियतिवाद का भ्रांत मतवाद बनकर रह गया है। मनुष्य द्वारा अपने भाग्य का निर्माण आप किए जाने का तथ्य भुलाकर यह माना जाने लगा कि देवता अपनी मर्जी और मौज के मुताबिक किसी का भाग्य खराब किसी का अच्छा लिखते या बनाते हैं। भला यदि ऐसा होने लगे तो इन देवताओं की शक्ति संपन्न पागलों के अतिरिक्त और क्या कहा जाएगा। पूजा पत्री के रूप में मिथ्या
या अतिरंजित प्रशंसा तथा अत्यंत सस्ती उपहार सामग्री पाकर ही अपनी नीति व्यवस्था का उलट पुलट कर देने वाले देवता तो अस्त व्यस्त अफसरों और बाबुओं से भी अधिक भोंदू सिद्ध होते। प्राय किसी को धन सुविधा संपन्न देखकर इसे इसके पिछले जन्मों का पुण्य मान लिया जाता है। पर धन मनुष्य की अनेक विभूतियों में से एक विभूति है, एकमात्र नहीं। कोई व्यक्ति धनी है यह यदि उसके किसी विगत पुण्य का फल है, किंतु साथ ही यदि वह दुराचारी है, शूद्र है, क्रूर है, व्यसनी है, तो यह सब उसके किसी विगत पाप का फल मानना होगा। यही स्वाभाविक और तर्क संगत प्रतिपादन कहलाएगा। सामान्यतः लोग जीवन में कुछ सत्कर्म करते हैं, कुछ अनैतिकता भी। सत्कर्म का सुफल किसी सद्गुण या समृद्धि के रूप में सामने आएगा तो दुष्कर्म का प्रभाव दुष्प्रवृत्ति दुर्गुणों के रूप में दिखेगा। धनिकों में से कोई मतिमंद देखे जाते हैं तो कोई ओछे भी, कोई दुर्व्यसनी दुराचारी होते हैं तो कोई धूर्त प्रवंचक भी। सबके सब धनिक सर्वगुण संपन्न होते हो ऐसा देखने में नहीं आता, लेकिन उनके दुर्गुणों को पिछले जन्म में उनके पापी होने का प्रमाण तो खुलेआम नहीं कहा जाता, जबकि उनकी धन संपन्नता को उनके पुण्यात्मा का चिन्ह बताते प्राय बहुत से रूढ़ी पूजकों को देखा जाता है। यह पुनर्जन्म की अधूरी और भ्रांति धारणा हुई। साधन सुविधाओं की प्रचुरता उपलब्ध होना न तो किसी के पिछले जन्म में पुण्यात्मा होने का प्रमाण है और न ही किसी के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता का परिचायक है। प्रवृत्तियां दूषित या पतनशील हुई तो परिस्थितियों की यह अनुकूलता और साधनों की प्रचुरता बौद्धिक, नैतिक एवं चारित्रिक पतन में भी सहायक सिद्ध होती है। साधन संपन्नता से भी बढ़ चढ़कर उत्कृष्ट संवेदना, आदर्शवादी आस्था, सात्विकता, प्रसन्नता, धैर्य, साहस, शौर्य, सूझबूझ, स्वाध्याय परायणता, कला कौशल, व्यवहार कुशलता, भावनात्मक श्रेष्ठता, करुणा, निरहंकारिता, अंतर्दृष्टि, कुशाग्र बुद्धित्व, प्रखर धारणा शक्ति, सहयोग वृत्ति आदि सैकड़ों हजारों मानवीय विशेषताएं हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्व है और उपयोगिता है। प्रत्येक से अनेक प्रकार की उपलब्धियां संभव है। इस पर भी इन दिनों किसी भी व्यक्ति की अन्य कोई विशेषता न देखकर मात्र उसकी आर्थिक समृद्धि के आधार पर भाग्यवान और पुण्यात्मा मान लिया जाता है, अथवा आर्थिक विपन्नता देखकर अभागा और पिछले जन्म के पाप का फल भोगने वाला मान लिया जाता है। इस प्रवृत्ति को पुनर्जन्म पर आस्था का द्योतक नहीं, चिंतन शक्ति एवं विवेक की दरिद्रता और व्यक्तित्व के उथलेपन का परिचायक मानना ही सही है। इस उथलेपन और बोनेपन के कारण ही भाग्य को बदलने के लिए चमत्कारों का आश्रय खोजने में अनावश्यक समय, श्रम एवं पुरुषार्थ गंवाया जाता है। पुनर्जन्म की वास्तविक दार्शनिक मान्यता तो इससे भिन्न ही तथ्य एवं निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। सफलताएं विफलताएं व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व भर से संबंधित नहीं, सामाजिक परिस्थितियां और समाज की प्रचलित मान्यताएं भी इसमें निर्णायक भूमिका निभाती है। आदर्शवादी समाज में चरित्रवान का सम्मान होता है तो भ्रष्ट समाज उसे पिछड़ा मूर्ख समझता है। कभी भारतवर्ष में तपस्वी विद्वानों का लोकमानस पर गहरा प्रभाव होता था। आज आर्थिक संपन्नता अन्य सभी सामर्थ्यों पर हावी है। पैसे वालों को बुद्धिजीवियों, कलाकारों तक का सहयोग सरलता से मिल जाता है। कभी यही कला और विवेक
धर्म के लिए समर्पित होता था। अतः किसी व्यक्ति के पिछले जन्मों की प्रवृत्तियों, संस्कारों का लेखा जोखा यदि करना ही हो तो ऐसा उसकी वर्तमान प्रवृत्तियों, गतिविधियों के आधार पर किया जाना ही उचित है, न कि सफलता के आधार पर। सफलता की परिभाषाएं और पैमाने भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु आदर्शवादिता और अवसरवादिता का मापदंड प्रायः सर्वमान्य होता है। स्वार्थ को छलपूर्वक परमार्थ तो प्रचारित किया जा सकता है, परंतु वास्तविकता विदित होने पर सभी एक स्वर से उसे हे स्वार्थ ही कहेंगे। जबकि सफलता के बारे में ऐसा एकमत नहीं हो सकता। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को कुछ लोग क्रांति चेतना के प्रसार में सफल व्यक्ति मानेंगे, तो कुछ अन्य उस दशा में उन्हें विफल निरूपित करेंगे, किंतु उनका जो भी आदर्श था उसके प्रति वे निष्ठावान थे, यह सभी मानेंगे। इस प्रकार प्रवृत्तियों के मापदंड सर्वस्वीकृत हैं, जबकि उपलब्धियों के मापदंडों में भिन्नता है। अतः पिछले जन्म के पुण्य पापों को उपलब्धियों से नहीं वरन प्रवृत्तियों से आंका जाना चाहिए। मरणोत्तर जीवन का विश्वास ही कर्म फल की पुष्टि करता है। उस मान्यता को जीवित रखकर ही सदाचार और परोपकार की लोकोपयोगी गतिविधियां जीवित रखी जा सकती है। यह दार्शनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित सच्चाई भी है, जिसे हर आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। इस संदर्भ में फोनोग्राफी, प्रकाश के बल्ब के आविष्कारकर्ता थॉमस एडिसन ने अत्यंत बोधगम्य प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तक द अल्टीमेट साइंस में लिखा है, प्राणी की सत्ता उच्च स्तरीय विद्युत कण गुच्छकों के रूप में तब भी बनी रहती है जब वह शरीर से पृथक हो जाती है। मृत्यु के उपरांत यह गुच्छक विधिवत तो नहीं होते, पर वे परस्पर संबद्ध रहते हैं। वे बिखरते नहीं, वरन आकाश में जिस प्रकार मधुमक्खी छत्ता छोड़कर विचरती है, उस प्रकार विचरते हैं। मधुमक्खियाँ पुराना छत्ता भी एक साथ छोड़ती है, नया भी एक साथ बनाती है। इसी प्रकार पुनः जीवन चक्र में प्रवेश करते और नया जन्म धारण करते समय उच्च स्तरीय विद्युत कणों के गुच्छक अपने साथ स्थूल शरीर से आस्थाओं, संवेदनाओं का समुच्चय साथ लेकर परिभ्रमण करते रहते हैं। एक भौतिकविद के परोक्ष जगत संबंधी ये विचार निश्चित ही कोई सनक या भ्रांति युक्त मान्यता नहीं है, अपितु एक सच्चाई की साक्षी में व्यक्त अभिव्यक्तियां हैं। इसी तथ्य को प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने इस प्रकार लिखा है, भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र के क्षेत्र में आने वाले स्थूल के अतिरिक्त जीवधारियों का एक सूक्ष्म शरीर भी है, जो अलौकिक क्षमताओं से भरा पड़ा है। यह शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है। अमेरिका में क्लीसा क्लाउड चैम्बर द्वारा आत्मा के अस्तित्व संबंधी अनेक प्रयोग किए गए हैं। यह चैम्बर एक खोखला पारदर्शी सिलेंडर है। इसके भीतर से हवा पूरी तरह निकालकर भीतर रासायनिक घोल पोत देते हैं। इससे सिलेंडर में एक मंद कोहरा छा जाता है। इस कोहरे से यदि एक भी इलेक्ट्रॉन गुजरे तो फिट किए गए शक्ति संपन्न कैमरों द्वारा उनका फोटो ले लिया जाता है। सिलेंडर में होने वाली हर हलचल का चित्र आ जाता है। इस चैम्बर में जीवित चूहों और मेंढकों को रखकर बिजली की धारा प्रवाहित कर उनको प्राणहीन किया गया। देखा गया कि मरने के बाद चूहों या मेंढकों की हूबहू वही अनुकृति उस रासायनिक कोहरे में तैर रही है। उस आकृति की गतिविधियां संबंधित प्राणी के जीवन काल की ही गतिविधियों के अनुरूप थी। क्रमशः यह सत्ता धुंधली होती चली गई और विलुप्त होकर कैमरे की पकड़ से बाहर हो गई। परामनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने
आत्मा के बारे में अनेक प्रयोग परीक्षण किए हैं, जिनमें मरणासन्न रोगी का मृत्यु से पूर्व भार लिया गया और मरणोपरांत तौल की गई, तो उस भार में 1 औंस अर्थात 30 ग्राम तक की कमी पाई गई। इससे मैकडूगल इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि शरीरस्थ कोई सूक्ष्म तत्व ही जीवन का आधार है, जिसके न रहने पर भार में कमी हुई है। संभवतः जानकारी न रहने अथवा मृत्यु को ही मानवीय काया की चरम परिणति मानने वालों ने ऑकल्ट की इस खोज को मान्यता न दी हो, फिर भी इससे मरणोत्तर जीवन संबंधी आर्ष मान्यताओं की प्रतिष्ठा कम नहीं होती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लाटवस्की के बारे में कहा जाता है कि वे अपने को कमरे में बंद करने के उपरांत भी जनता को सूक्ष्म शरीर से दर्शन और उपदेश देती थी। कर्नल टाउनशेंड के बारे में भी ऐसे ही प्रसंग कहे जाते हैं। पाश्चात्य योग साधकों में से हेवन टलमान, लिंडर्स, एंड्रू जैक्सन, डॉक्टर माल्थस चेल्थ, कारिंगटन, जुरावेल मुल्डोन, ऑलिवर लाज, पावर्स, डॉक्टर मेस्मर, एलेक्जेंड्रा, डेविड नील, पॉल ब्रंटन आदि के अनुभवों और प्रयोगों में सूक्ष्म शरीर की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले अनेक प्रमाण उपस्थित किए गए हैं। जे मुल्डोन अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को पृथक करने के कितने प्रदर्शन भी कर चुके थे। इन्होंने इन सब की चर्चा अपनी पुस्तक द प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी में विस्तार पूर्वक की है। शरीर के न रहने पर भी आत्मा का अस्तित्व बने रहने के बारे में जिन पाश्चात्य दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं ने अधिक स्पष्ट समर्थन किया है, उनमें राल्फ वाल्डो ट्राइन, मिडनी फ्लावर, एला व्हीलर, बिल कॉक्स, विलियम वॉकर, एटकिंसन, जेम्स केनी आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। पुराने दार्शनिकों में कार्लाइल, इमर्सन, कांट, हेगल, थॉमस, हिलमैन, डायसन आदि का मत भी इसी प्रकार का था। डेस्कार्ट सोल को पिनियल में अवस्थित मानते थे एवं मृत्यु के बाद उसके कई नई काया में अवतरित होने की मान्यता के समर्थक भी थे। इस संबंध में सामान्य व्यक्तियों की अनुभूतियां भी कम विलक्षण नहीं है। न्यूयॉर्क की एक 10 वर्षीय बालिका डेजा ड्राइडन पेट की खराबी और टाइफाइड की बीमारी से कृशकाय हो गई थी। अपने चारों ओर के भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य अलौकिक जगत की बातें भी वो करने लगती। 10वें वर्ष जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उस दिन उसने अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण मांगा। दर्पण में अपना चेहरा देखने के बाद वह अपनी माँ से बोली, मेरी यह देह जर्जर हो गई है, यह उस खूंटी पर टंगी पुरानी पोशाक की तरह हो गई है जिसे मम्मी तुमने पहनना छोड़ दिया है। मैं भी इस पुरानी देह को उतारकर एली की भांति दिव्य देह धारण करूंगी। एली कौन है? माँ के पूछने पर डेजी ने बताया कि यह वही व्यक्ति है जो हवा में तैरता हुआ सा आता है और उसे मृत्यु के बारे में बताता है। आज रात तक मैं भी चली जाऊंगी। अगले दिन ठीक ऐसा ही हुआ। ठीक दिन के 11:30 बजे उसने अपनी बाहें फैलाई व चिर निद्रा में सो गई। गत शताब्दी का विज्ञान आत्मा के अस्तित्व से इनकार करने में जितना कट्टर था, अब उतना नहीं रहा। शरीर शास्त्र के मूर्धन्य ज्ञाता अब यह मानने लगे हैं कि मरण थकान की परिणति है। भीतरी जीवन शक्ति के अत्यधिक असमर्थ हो जाने पर ही मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। इतने पर भी बहुत समय तक शरीर की स्थिति ऐसी बनी रहती है कि यदि उसे समुचित विश्राम देकर थकान मिटाने का उपचार बनाना पड़े तो कुछ समय उपरांत मरी हुई काया में फिर जीवन संचार हो सकता है। गहरी थकान मिटाने के लिए जिस प्रकार समाधि निद्रा का उपाय अपनाया जाता है, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान में शीत समाधि का सिद्धांत स्वीकार किया गया है।
यदि थोड़ा सा भी जीवन किसी शरीर में शेष हो तो उसे हीन समाधि में लंबे समय तक रखने के उपरांत थकान मिटते ही पुनर्जीवन की आशा की जा सकती है।